हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के, जो कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता हूं डेली सॉल्व, और ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले आपने और भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके एसएससी सीजीएल 2022 के नाम से प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखिए आप लोग 25 में से कितना स्कोर आया, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना स्कोर आया 25 में से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि p प्लस क्यू बराबर 7 है और पी क्यू बराबर 5 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कीजिए, पी क्यू प्लस के क्यू की पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में होता है p प्लस क्यू और दूसरे कोष्टक में होता है आपका क्या, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के पी इंटू क्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका आपको मान दे रखा है, कितना 7 दे रखा है। इसका हमें मान नहीं पता, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो p प्लस क्यू बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो यहाँ पर आप दोनों ओर क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो यहाँ से मिलेगा हमें पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p इंटू क्यू बराबर 49 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए p और q का हमें मान पता है कितना है, 5 दिया है। तो यहाँ पर पुट करोगे 5, कितना हो जाएगा 10, और 10 माइनस कर दोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p स्क्वायर यानी q स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा, 39 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर इसका मान हमें पता है 7 है, तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 39 माइनस के 5 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 मल्टीप्लाई 34। इसका मल्टीप्लाई करो सच्चों को, 28 2 21 और यहाँ पर 23, तो 238 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 253.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो आपको भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और ये दे रखा है आपको कितना, 253.5। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप दशमलव को हटाइए, दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर काट दीजिए, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से 25 और 0 5 से 35। अब यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 18, 3 27। 2 आपका इधर है, इधर चला जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 169/4। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर को हटा दीजिए तो यहाँ पर रूट हो जाएगा, और 169 कितने किसका होता है, होल स्क्वायर 13 का होता है। तो 13 यहाँ पर 2 भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12.5 नहीं 6.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1190 और यहाँ पर लगा हुआ है स्टार 6 संख्या से प्रतिस्थापित करने पर वनी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। यानी यहाँ पर एक संख्या दे रखी है क्या, 1190 स्टार के स्थान पर कोई अंक है, हमें नहीं पता, लेकिन ये 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 के विभाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं इन अंकों को, तो 1 + 1 + 9 + 0, यहाँ पर स्टार के स्थान पर इसको स्टार रख देते हैं इस प्रकार से, प्लस का 9, इनको जोड़िए कितना हो जाएगा 10 11 और यहाँ पर 17 17 प्लस स्टार, स्टार के स्थान पर कोई एक अंक है लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन 9 से क्या है, डिविजिबल है, विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए स्टार के स्थान पर हम कितना रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या रखेंगे, यहाँ पर यदि स्टार के स्थान पर हम 1 रख दें तो कितना हो जाएगा, 1 17 18 18 जो कि 9 से पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से DI से क्वेश्चन है। यह पाई चार्ट में पिता की वसीयत के अनुसार 7 बच्चों में के बीच किए गए संपत्ति के वितरण को दर्शाता है। तो यहाँ पर 7 बच्चों के बीच में वसीयत को बांटा गया है जो कि लाखों में है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे दिया गया, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको आंसर करने हैं। रोहित एक 700 मीटर चौड़ी सड़क 35 सेकंड में पार करता है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है और ग्राफ में कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है D बराबर ST। D यहाँ पर डिस्टेंस, S यहाँ पर स्पीड, T यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 700 मीटर। 700 मीटर, टाइम कितना है 35 सेकेंड। तो यहाँ से निकालेंगे स्पीड, काटोगे 35 दूनी 70, स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। किलोमीटर में प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से गुणा करते हैं। काटोगे पंचों को 20 और गुणा कर दोगे तो स्पीड निकल के आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का, तो आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उसका मतलब ही नहीं होता है ग्राफ से और आप क्वेश्चन नीचे दिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि 990 रुपये की राशि A और B और C के बीच 3:4:2 के अनुपात में विभाजित की जाती है तो B का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C, A और B और C के अनुपात में बांटा गया है 3:4:2 के अनुपात में राशि को विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों के अनुपातों का योग कितना है, 9 है, 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट प्रेजेंट करेगा 990 राशि को यानी रुपए को। काट दोगे यहाँ से कितनी बार कटेगा, 110 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा है B की राशि, तो B का अनुपात कितना है, 4 है। गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 440 करेक्ट आंसर रुपए हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, B वाले ऑप्शन में, तो B वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। समान बजट रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होगी तो 25/100। अब यहाँ पर क्या रहे कि समान बजट रखने के लिए एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने की वृद्धि की थी, 25 की, तो अंतर कितने का है, 25 का। किस पर है, 125 पर, तो बटे 125 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से काटोगे 5 बार और यहाँ से काटोगे 20% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में, D वाले ऑप्शन में, तो D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों A और B के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन A से अपराह्न 3 बजे पर शुरू होती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन B की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन स्टेशन B से अपराह्न 3:30 बजे शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से औसत स्टेशन A की ओर यात्रा करती है। स्टेशन A से कितनी दूर ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A और B ये स्टेशन है, इनकी बीच की दूरी जो है A और B की कितनी है, 575 किलोमीटर की है। ठीक है, और यहाँ पर A ट्रेन जो है वो 3 बजे और B ट्रेन जो है वो कितने, 3:30 बजे। ठीक है, A का स्पीड कितना है यहाँ पर, A का स्पीड यहाँ पर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और B का कितना स्पीड, B का स्पीड यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से। देखिए जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आती हैं तो उनकी स्पीडें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और जब दो ट्रेनें एक डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो 3 बजे छूट रही है और बी ट्रेन जो है वो 3:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का समय हमें इक्वल समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाली ट्रेन को हम 3:30 बजे चलाएंगे तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, D बराबर ST फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे तो D बराबर स्पीड कितनी, ए की 50 है,
टाइम यहाँ पर देखिए हम 3:30 बजे करेंगे तो अंतर कितने का होगा, 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट में ये घंटे में चेंज करेंगे तो बटे से 60 से हम डिवाइड करते हैं, काट दोगे यहाँ से 2 और यहाँ से काटोगे 25, यानी 25 किलोमीटर का अंतर है। और यही 25 से आप यहाँ पे घटा दोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, 550 बचेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा है कि जब दो ट्रेनें एक डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो यहाँ पर टोटल स्पीड कितनी होगी ए और बी की, 60 और 50 110 होगी। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा दोगे आप D बराबर ST। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 550 है। ठीक है, 550 बटे 110। तो यहाँ से निकलेगा टाइम, काट दोगे यहाँ से तो 5 घंटा। टाइम कितना निकला यहाँ पर, 5 घंटे। ठीक है, हमें ज्ञात करना है क्या, ए से कितनी दूर ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ पर D बराबर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 50 है, टाइम कितना निकला हमारा 5 घंटे का, 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस निकलेगी 250। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने 50 किलोमीटर घटा दिया था यहाँ पर, क्योंकि ए जो है वो 3 बजे स्टार्ट हो रही थी ट्रेन। तो यहाँ पर 50 और जोड़ दें, 25 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 275 किलोमीटर एक दूसरे पर मिलेंगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, 275 किलोमीटर, ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त ए बी एक व्यास है और सी डी एक जीवा है। ए बी और सी डी को वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि पी डी बराबर 15.3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 11.9 सेंटीमीटर और ए पी बराबर 30.9 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक बनाते हैं वृत्त जिस पर ए बी क्या है, व्यास है। तो यहाँ पर हमने ए बी एक व्यास हमने डाल दिया, ए और बी एक व्यास है। सी डी एक जीवा है, तो यहाँ पर एक जीवा डाल दी सी डी, सी और डी क्या जीवा है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। इन दोनों को एक ऐसा बढ़ा दिया जो कि बिंदु पी पर मिल रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दे रखा है क्या, पी डी बराबर कितना है, 15.3 है। और यहाँ पर सी डी बराबर 11.9 है। और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, ए पी बराबर, यानी ये दे रखा है आपको कितना, 30.6। आपको ज्ञात करना है कि वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए यहाँ पर जब व्यास और जीवा वृत्त में डाली जाती है और किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलाई जाती हैं तो यहाँ पर जो व्यास होता है और यहाँ पर जो जीवा होती है और जो बाहर पी पर मिल रही बिंदु, ये इनकी गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पी ए मल्टीप्लाई पी वी किसके बराबर होगा, आपके जीवा के बराबर होगा, किसके, पी सी मल्टीप्लाई पी डी की बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है। तो यहाँ पर पी बराबर कितना है, यहाँ पर 30.6 सेंटीमीटर, पी वी हमें ज्ञात करना है यहाँ से। और यहाँ पी सी कितना है, पी सी यहाँ पर आपका 11.9 है। पी डी कितना है, पी डी यहाँ पर है आपका 15.3 है। देखिए यहाँ से यदि काटोगे तो ये कटेगा आपका 13.6 सेंटीमीटर से, तो पी वी निकल के आ जाएगी। काट के देख लीजिएगा, मैंने डाइट कर दिया थोड़ा सा यहाँ पर क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पी वी बराबर कितना है, ये निकला है आपका 13.6। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे क्या आप, ए बी व्यास निकाल लोगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए माइनस का पी बी हो जाएगा। पी ए कितना है यहाँ पर 30.6 है, पी बी कितना है यहाँ पर 13.6। तो यहाँ पर ए बी यानी व्यास निकलेगा आपका कितना, हटाइए यहाँ पर 17 सेंटीमीटर निकलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर व्यास निकल के आ गया। तो यहाँ पर त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपॉन 2 होता है। ठीक है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर व्यास कितना है 17 है बटे 2, काट दोगे 2 से तो कितना निकलेगा, 8.5 सेंटीमीटर निकलेगी त्रिज्या। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से, देखिए यहाँ पर देशों की जनसंख्या को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पर मिलियन में ग्राफों में संख्या दी रखी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है देश ए की जनसंख्या देश जी की जनसंख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो देश ए में देखिए यहाँ पर 500 मिलियन है, ए में कितनी है 500 मिलियन है, और यहाँ पर जी में कितनी है, जी में आप देखोगे यहाँ पर जी में मिलियन में 650 मिलियन जनसंख्या है। कह रहे अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना काटोगे 5 से काटोगे 50 और यहाँ पर 13 पंचे 65, तो 10:13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर मान पुट कीजिए, कॉसेक 30 का, टेन 45 का, कॉट 60 का और टेन 30 का, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है, और टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है। कॉट यहाँ पर 60 का मान कितना होता है, कॉट 1/√3 होता है, और यहाँ पर टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पर से घट जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर गुणा कर दोगे तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज में यदि ए बी बराबर ए सी है और ट्रायंगल ए बी सी का मान दे रखा है 72 अंश है, तो आपको ट्रायंगल ज्ञात करना है, बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बनाया ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी भुजा है ए बी सी। ए बी सी क्या है, भुजा है। अब यहाँ पर क्या रहा है क्वेश्चन में, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, और यहाँ पर दे रखा है आपको ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको 72 अंश दे रखा है। ठीक है, जब बी कोण 72 अंश है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया ए बी बराबर ए सी है, तो आपका सी वाला कोण कितना होगा 72 अंश होगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी बराबर क्या ए सी है। अब हमें एक ट्रायंगल के 2 कोण मालूम है, तो हम तीसरा ज्ञात कर पाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ज्ञात करना है ट्रायंगल ए बी ए सी का मान ज्ञात करना है, ये होता है 180 अंश का। घटा दीजिए 72 कितना हो जाएगा 144, ये कितना निकलेगा, ट्रायंगल बी ए सी बराबर निकलेगा आपका 36 अंश। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेल फोन को इसकी क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया जाता है और इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो हमने माना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, एमआरपी हो जाएगा आपका 120, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है। फिर यहाँ पर कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना 120 है हमारा, 10% की छूट दोगे, चलिए काट लेते हैं, यहाँ से काट दोगे 2 बिंदी से 2 बिंदी का जाएगा, और 12 नंबर 108, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ कितने का होगा, प्रॉफिट यहाँ पर 8, क्योंकि 100 से कितना होगा 8% का लाभ होगा। किस वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से, देखिए यहाँ पर जनसंख्या आपको मिलियन में दे रखी है, क्वेश्चन नीचे दिया गया है। यदि देश डी का वार्षिक रूप से स्वास्थ्य पर $120 प्रति व्यक्ति पर व्यय करता है, तो यह अपनी संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य पर कितना व्यय मिलियन में करता है। तो देखिए यहाँ पर डी में कितना यहाँ पर जनसंख्या है, तो आप देखोगे 50 मिलियन डी में जनसंख्या है, और प्रति व्यक्ति 120 कर रहा है, तो गुणा कर देंगे 120 का, तो कितना डॉलर बनेगा यहाँ पर 12 पंचे 60, $6000 उसने खर्च किया है। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x + 3y + के 2 = 0 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ x + के 3y + के 2 = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 आप इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, तो x + के 3y = -2। अब दोनों ओर आप कर दीजिए q, तो यहाँ पर दोनों ओर q कर दिया हमने। अब इसको ओपन कर दीजिए, ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ प्लस का 27y³ और प्लस का 9xy। अब यहाँ पर देखिए x + 3y और यहाँ पर हो जाएगा 8। देखिए इसका मान आपको देखिए दे रखा था -2। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए x³ प्लस के 27y³ और यहाँ पर हो जाएगा इसका मान -2 पुट करोगे, गुणा करोगे तो -18xy, और जो माइनस का यहाँ पर 8 है वो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा
8 बराबर 0, तो इसका ही आपको मान पूछा था, तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कक्षा में परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह ज्ञात होता है कि एक छात्र के स्कोर 58 के बजाय 88 पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत स्कोर क्या है? आपको एक्चुअल में एवरेज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे, 30 छात्रों का औसत कितना है? 69 है। फिर यहाँ पर कह रहा है एक छात्र का स्कोर कितने? 88 पढ़ लिया गया, किसके स्थान पर? 58, तो घटा दीजिए यहाँ पर 0 30, तो माइनस का 30। अब यहाँ पर देखिए 69 जो है वो औसत में एवरेज में है, लेकिन जो 30 है हमने जो घटाया है यहाँ पर अंतर कितना है? 30 का है, ठीक है, ये एवरेज में नहीं है। तो यहाँ पर छात्र कितने थे? स्टूडेंट 30 थे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, काटोगे 1, तो 69 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 68। 68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा सही एवरेज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से, क्वेश्चन नीचे दिया गया है, देश ई की जनसंख्या देश ए की जनसंख्या से कितना अधिक है? तो ई का देखिए, ई में यहाँ पर है 1000, ई में कितना है? 1000 मिलियन क्या है? जनसंख्या है। और ए में कितनी है? ए में यहाँ पर है आपकी 500, ए में है 500 मिलियन जनसंख्या, तो कितना अधिक है यहाँ पर? 500 ही अधिक है। किस पर अधिक है? 500 पे अधिक है। और परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितनी अधिक है? 100% अधिक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा कॉस 30 कॉस 50 कॉस 70 और यहाँ पर दिया है कॉस 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 90, और पूरी जो यहाँ पर कॉस में जो थीटा के मान दिए गए हैं वो मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ पर देखिए कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तो आपका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है? बी वाला ऑप्शन है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति एक कार को 20 दिनों में पूरा कर ले सकते हैं। 5 दिनों के बाद उसमें अनुरोध किया जाता है कि वे अगले 8 दिनों में कार्य पूरा करेंगे या करें। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों को समूह में शामिल होना चाहिए? यानी 8 दिनों में पूरा काम करने के लिए कितने व्यक्ति और ले आने चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 8 व्यक्ति जो है वो 20 दिनों में एक कार को कर लेते हैं, तो काम कितना होगा आपका? 160 यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है 5 व्यक्ति जो हैं 5 दिनों तक के बाद, तो 8 व्यक्ति जो हैं 5 दिनों तक लगे होंगे, नहीं होंगे? तो 8 5 40, ठीक है, यानी 40 यूनिट इन्होंने 5 दिनों में काम कर लिया। तो घटा दीजिए इसमें से 160 में से 40, कितना बचेगा? 120 यूनिट। अभी 120 यूनिट काम बचा हुआ है। फिर यहाँ पर कह रहे वे अगले 8 दिनों में कार्य को पूरा करें, ठीक है, यानी कुछ व्यक्ति होंगे जो कि 8 दिनों में शेष काम कितना बचा है? 120 यूनिट ये काम करेंगे। काटोगे तो 15 8 120, ठीक है। एम बराबर कितने? एम का मतलब यहाँ पर है व्यक्तियों से, 15 व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 8, 8 माइनस करोगे यहाँ पर तो बचेगा कितना? 7, तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी तभी वह 8 दिनों में होगा। किस वाले ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ग्राफ से, क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इनमें से किस देश में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है? तो देखिए ऑलरेडी आपको जनसंख्या दे रखी है मिलियन में, तो आपको देखना दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या किस में है, ठीक है, किस देश में है। तो आप देखिए पहली आप देखोगे ई में, ई में सबसे अधिक जनसंख्या है, कितनी अधिक है? 1000 मिलियन जनसंख्या है ई देश में। फिर आप देखना है, आपको देखना है दूसरा वाला देखना है, तो दूसरा सबसे अधिक किस में है? बी में। बी में जो है वो दूसरी सबसे अधिक है, ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाए, क्योंकि आपसे पूछा है किस देश में सबसे अधिक दूसरी जनसंख्या, तो बी में है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पी ए क्यू केंद्र ओ के साथ एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जिस पर एक बिंदु ए है। ए बी एक जीवा इस प्रकार है कि ट्रायंगल बी ए क्यू एक्स अंश है, एक्स का जो मान है वो थीटा 90 से कम है। सी प्रमुख चाप ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ट्रायंगल ए सी बी बाई अंश है। यदि ट्रायंगल ए बी ओ बराबर 32 अंश है तो आपको ज्ञात करना है एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बनाते हैं सर्कल, ये बन गया आपका सर्कल जिसका केंद्र क्या है ओ है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं इस वृत्त को स्पर्श करते हुए बिंदु ए, तो यहाँ पर बिंदु ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर रेखा है पी ए क्यू, ठीक है, उन वृत्त इसका केंद्र ओ था जिस पर बिंदु ए है स्थित है। ए बी एक जीवा है, तो यहाँ पर एक जीवा डाल लेते हैं। ए बी क्या एक जीवा है, जीवा डाल दी, एक जीवा है। इस प्रकार ट्रायंगल बन रहा है आपका बी ए क्यू, यानी ये वाला अंश दे रखा है आपको एक्स अंश। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्स का मान है थीटा से 90 थीटा से कम है। सी प्रमुख चाप ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार है, तो यहाँ पर एक चाप घाल दिया सी, मान लिया हमने बिंदु, यहाँ पर सी, इस प्रकार से ट्रायंगल मिल जाएगा आपका। ठीक है, बन जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहा है ट्रायंगल ए सी बी, यानी ये वाला ट्रायंगल दे रखा है कितना, बाई अंश दे रखा है। और यहाँ पर क्या ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाला कितना दे रखा है आपको, 32 अंश दे रखा है। इस प्रकार से बन रहा है आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ओ केंद्र से बन रहा है ट्रायंगल, इस प्रकार से बनेगा। ये वाला ट्रायंगल दे रखा है को 32 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ओ ए क्यू बराबर हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल बी ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 32, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल कितना दे रखा है आपको 32 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा बी ए क्यू बराबर निकलेगा आपका 58 अंश। अब ये वाला जो ये वाला ट्रायंगल ये कितना निकला आपका, निकला 58 अंश। तब ये 58 है, तो ये बाई वाला अंश वाला कितना निकला, ये भी आपका क्या होगा 58 अंश होगा। तो यहाँ पर एक्स अंश और बाई अंश का जो मान निकला है कोण का वो कितना 58 अंश, और ये भी 58 अंश निकला है। तो कितना हो जाएगा 116 अंश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा था एक्स प्लस वाई का मान किस वाले ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार डीलर 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार खरीदता है और उसके रख रखाव पर कुछ राशि खर्च करता है। वह उसे 1,56,250 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। कार के रख रखाव पर उसने कितना राशि खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, क्रय मूल्य 1,08,500, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, कितने बेच रहा है वो 1,56,250 में बेच रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा तो हमने क्रय मूल्य माना 100, 25% का लाभ होगा तो बढ़ जाएंगे तो 125। ठीक है, और यही 125 दर्शाएगा किसको, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। कितना दे रखा है आपको 1,56,225। ठीक है, काट दोगे यहाँ से तो ये कटेगा पूरा पूरा 125, और यहाँ पर जीरो था जीरो लग जाएगा। गुणा कर दोगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा कितना 1,25,0,0,0। ठीक है, ये निकल के आ गया 1,25,000। तो इन दोनों कॉस्ट प्राइस का अंतर देख लीजिए कितना अंतर है। चलिए घटा लेते हैं, तो घटाओगे यहाँ पर निकलेगा आपका 16,500। ये उसने रख रखाव पर खर्च किया कार के, किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3(1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है आपका cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x। तो क्या लॉजिक होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 sin स्क्वायर x, इसको आप चेंज कीजिए, क्या लिख सकते हो इसको 3(1 - इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर x - sin स्क्वायर
एक्स लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन स्क्वायर है और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर जुड़ जाएंगे, फिर से आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा और नीचे आपका लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका बन रहा है फॉर्मूला, किसका बन रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है ना 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये कट जाएगा क्योंकि ये बराबर है, बराबर क्या बचा आपका 3 बचा है, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये, समान समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है, आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है CI 408 रुपये और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना हो रहा है SI 400 रुपये। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो देखिए कितने का अंतर है, सिर्फ 8 रुपये का अंतर है। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, इसको आधा कर दीजिए, 400 का आधा कितना होगा 200 होगा और परसेंट में ज्ञात हो करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, काट दीजिए तो ये कट जाएगा और यहाँ से काटोगे 4% आपका करेक्ट आंसर होगा रेट परसेंट। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्गाकार प्लेट का परिमाप एक आयताकार प्लेट के परिमाप के समान है जिसमें भुजा 35 मीटर और 15 मीटर है, वर्ग प्लेट की भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्गाकार का परिमाप क्या होता है 4a होता है, जिसके आयताकार प्लेट के बराबर है, तो आयताकार का प्लेट का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको भुजा 35 मीटर और 15 मीटर दे रखी है, यानी लंबाई कितनी है आपकी 35 मीटर, ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई कितनी है 15 मीटर। बस यहाँ पर मान पुट कर दीजिए लंबाई और चौड़ाई के, तो 4a बराबर हो जाएगा 2 35 और 15 कितना 50, ठीक है, कितना होगा 50, काट दीजिए, ये कट जाएगा 2 से और यहाँ से काट दोगे 25, क्या हो जाएगा 25 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गाकार की भुजा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं जो कि आपके SSC CGL Tier 1 में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे और अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।